अभी हम पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना में और पटना में गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। और सिख संप्रदाय के रूप में आप जब भी जानते हैं, जब भी इनके बारे में कुछ जानकारी आपको प्राप्त होता है तो बलिदान और त्याग के लिए सिख संप्रदाय जाना जाता है। अपने धर्म की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सिख संप्रदाय के विशेष रूप में देखा जाता है। वो चाहे सेना हो या फिर आम नागरिक, आप सिख संप्रदाय के जहाँ भी लोगों को देखते हैं तो बलिदान और त्याग की भूमिका अहम नज़र आती है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्मस्थली है, इसलिए विशेष रूप से पूरे विश्व के लोग वहाँ पर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थली को देखने के लिए। सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे जो कि खालसा पंथ का स्थापना भी किए थे। खालसा पंथ क्या है, यहाँ के विशेष जो मुझे जानकारी है, विशेष लोगों से बात करेंगे खालसा पंथ क्या होता है। लेकिन सिख बलिदान और त्याग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मैं पहली बार जब यहाँ से कल जो मैं गया था गया में, और वहाँ पर भी सिख संप्रदाय के जो गुरु गोविंद सिंह जैसे और तेग बहादुर जी, गुरु नानक जी जो वहाँ पर गए थे, विष्णुपद मंदिर के पीछे में जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में उसके लेकर विशेष रूप से मैं जब चला तो मैं इस जानकारी के कड़ी में मैं पटना साहिब पहुँचा, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जो गुरुद्वारा है उससे विशेष रूप से जानकारी लेने के लिए है। लेकिन दो तीन चीज़ें जो यहाँ के महत्वपूर्ण हो, उस महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं फोकस करूँगा। जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं जो इस गुरुद्वारे के लिए विशेष रूप से जानते हैं कि गुरुद्वारे इसका स्थापना कब हुआ था और इसका महत्व क्या है, और गुरु गोविंद सिंह बलिदान और त्याग के लिए क्यों जाने जाते हैं। यहाँ के विशेष रूप में जो लोग हैं आप देख सकते हैं, तमाम सिख संप्रदाय के जितने लोग हैं यहाँ पर इनकी आस्था जुड़ी रहती है। उसी आस्था के चलते यहाँ लोग आते हैं। आस्थाओं के साथ आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों की काफ़ी भीड़ें हैं, और भीड़ ये बताता है कि कितनी बड़ी श्रद्धा और श्रद्धालुओं की अपनी शक्ति है, लगाव है, और भक्तों की किस प्रकार से कदार है। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पर एक बार सभी सिख के सभी लोग यहाँ पर एक बार जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि सिख के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली है, जिसके लेकर आप विशेष रूप से यहाँ पर जाने जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से विधि व्यवस्था और सुरक्षा की बात करते हैं तो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और यही चीज़ यहाँ के लिए सबसे बड़ी मायने रखता है। गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली विशेष रूप से पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं जो सिख संप्रदाय के लोग हैं। और पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, पटना साहिब में जन्म हुआ था, वहीं ये जन्मस्थली है। मैं आपको सीधे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे लोगों की अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी आस्था इस जगह से जुड़ी है। जो लोग देश नहीं विदेशों से आते हैं, इसी खासियत है। गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान और त्याग के लेकर विशेष रूप से जाना जाता है। वहीं बलिदान और त्याग अंदर में आप देख सकते हैं। सिख संप्रदाय की सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि छोटी कौम है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाली कौम है, सबसे ज़्यादा त्याग करने वाली कौम है, सबसे ज़्यादा भाव देने वाला कौम है। इसीलिए सिख संप्रदाय के लोग सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं और अपनी भक्ति और बलिदान और त्याग के लिए सिख संप्रदाय विशेष रूप से जाना जाता है। यही खासियत है कि आप जहाँ भी सिख संप्रदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर आपको लंगर की व्यवस्था किए जाते हैं, विशेष रूप से सहयोग करने की व्यवस्था किया जाता है। इसी के चलते सिख संप्रदाय आज दुनिया में सबसे छोटी कौम होने के बावजूद भी सभी पर अपना भरोसा होता है। उस भरोसा के चलते आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम चलता है। यहाँ पर आए हुए बाहर से भी लोग हैं, उनसे भी जान जाते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से हैं सर? कलकत्ता से। आना भी जरूरी है, अगर उनका बुलावा रहेगा तो इंसान खुद तो खुद पहुँच जाएंगे यहाँ। बिना बुलावा को नहीं जाता ना, बिना बुलावा कैसे कोई आ पाएगा। हाँ, और आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा, दृश्य जो कुछ देखे बहुत पसंद आया। सर खालसा पंथ क्या है? खालसा पंथ अब इसके बारे में हम उतना नहीं बता सके जी, क्योंकि हम लोग कलकत्ता से आए थे। गुरु गोविंद सिंह की रचित एक रचना है जिसको खालसा पंथ कहा है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने नाम पे ही रखा गया है खालसा पंथ। हाँ, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह के। आप भी कलकत्ता से हैं? हम भी कलकत्ता। कितनी बार आए हैं यहाँ पे? मैं पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आके? आए काफ़ी अच्छा लग रहा, माहौल काफ़ी अच्छा था यहाँ का, शांति आने का काफ़ी शांत लग रहा है, माहौल बहुत अच्छे लगे। दोबारा भी आने का प्रयास करूँगा। कहाँ से हैं सर आप? कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, बिहार से। बिहार से ही। मैं विशेष रूप से जानता हूँ खालसा पंथ क्या होता है? खालसा पंथ क्या है? खालसा पंथ है ये गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा पंथ बनाया हुआ। बलिदान और त्याग। हाँ, खालसा का मतलब होता है कि सच और सच्चाई। जी, जो मतलब सच पर चलते हैं वो उसी को खालसा नाम कहा गया। जी, मतलब झूठ किसी प्रकार का नहीं, जी। वही खालसा।
आप समझ सकते हैं कि लोगों ने जहाँ तक गुरु गोविंद सिंह की जो भक्ति की जो रचनाएं हैं उसमें खालसा पंथ जुड़ा है और उस खालसा पंथ की जो तस्वीरें हैं, मैं बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी की लिखी हुई रचित हुई घटनाओं का जिक्र ही खालसा पंथ है, उनके दिखाए हुआ चीज़ों के ही खालसा पंथ के रूप में देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, सिख धर्म में खालसा पंथ सिख धर्म का ही नाम है जी। गुरु गोविंद सिंह जी को मानस की जात सब एक को पहचान है। गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है मानस यहाँ जितने भी जाति हैं सभी का एक ही पहचान है, सभी का एक ही रूप है, कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए कोई भेदभाव नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया कि कोई भेदभाव कोई झूठ सब नहीं रहे, सब एक समान रहे। आप देख रहे थे, इन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी का उद्देश्य था कि किसी भी जात धर्म कोई भी धर्म हो उसकी रक्षा करना सबसे बड़ी चीज़ वही खालसा पंथ के रूप में देखा जाता है।